हमें गोली मार दो, हमें फांसी पे चढ़ा दो, हम हिंदुस्तान में ईवीएम को मिटा के रहेंगे। यही दोगलापन है, यही दोगलापन है। ये बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि खुद के धरती से आया हूँ, ईवीएम को खरीद करके ईवीएम को अपने कब्जे में लेकर के अब 400 पार बिना चुनाव का कह रहे हैं, तो फिर चुनाव की क्या जरूरत? अगर आप ओबीसी के से आते हैं, चाहे अगर आपने तो आपके अयोध्या के अंदर आप पुरोहित बनिए, अब जजमान क्यों बन रहे हैं? चुनाव आयोग कठपुतली है भाजपा के हाथ की। हम इस देश में नया इंकलाब लाएंगे, हम किसानों के बेटे हैं, हमें गोली मार दो, हमें फांसी पे चढ़ा दो, हम हिंदुस्तान में ईवीएम को मिटा के रहेंगे, इस देश में गरीबों की सरकार ला के रहेंगे। अरे तो सड़क से लड़ाई भी हटेगी, तो संसद से हटेगी ना, संसद की लड़ाई हमारे भानु प्रताप भैया लड़ेंगे, महमूद राजा भैया लड़ेंगे और देश में नया इंकलाब आएगा। आपको सड़कों पर नेता कोई सड़कों पर नहीं आ रहा है, क्या मतलब है? नेताओं की मजबूरी है, एक लड़ता है, अम्बेडकर साहब एक लड़े थे पूरे हमारे समाज के लिए, दलित समाज के लिए, पीड़ित समाज के लिए, मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए। सबकी दिक्कत है, सबकी दिक्कत है, मुसलमानों की दिक्कत, बेकारों की, मुसलमानों पूरे ईवीएम देश की दुश्मन है, लोकतंत्र की दुश्मन है, जमहूरियत की दुश्मन है। कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं उस बहुजन की बात करूंगा जो बहुजनों की लड़ाई सड़क से लेकर संसद में लड़ने को तैयार है। वही सच्चा लीडर है। बिल्कुल बिल्कुल, जो समाज के लिए सड़क पर उतरेगा वो सच्चा लीडर है। तो क्या लगता है वकीलों ने, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, सड़कों पे उतर चुके हैं, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, तो क्या लगता है जनता भी तैयार होगी सड़कों पे उतरेगी? बिल्कुल, जनता को साथ आना चाहिए, जनता के हक की लड़ाई है और जनता के लिए ही है। ये जो इतना समझ लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, अधिवक्ता हैं, अगर वो सड़कों पर आ गए हैं तो समझ लो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमारी मुहिम चल रही है 6 जनवरी की महीने से चल रही है, लेकिन क्या है आज यहाँ पे हमारे आने में जो है ना पैरों में मेहंदी लगी, पैर हमारे टूट रहे हैं। आयोग कह रहे हैं आप लोगों को, देखो ये चुनाव आयोग कठपुतली है भाजपा के हाथ की, चुनाव आयोग कठपुतली है। और जब तक जो है ना, ये जब तक जो है ना, ये सबूत क्या है आपके पास? सबूत सबसे बड़ा ये है कि जहाँ से ये मशीन निकली है उस देश के अंदर भी मशीन से जो है ना कलेक्शन नहीं होता, वहाँ भी बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है। छोटे देश है, यहाँ आबादी देख लो कितनी बड़ी है, सबसे बड़ी बात ये है, अगर हमारे पास आबादी भी है तो डूबने का मुकाम है ये, हम क्यों नहीं बना रहे इस तरीके की जो मशीन हम क्यों नहीं बना रहे, हम बाहर से क्यों मंगा रहे? आपने पटेल जी की मूर्ति लगाई गुजरात के अंदर, अब तुम सुन लो हकीकत बात, वो मूर्ति कहाँ से आई है? तुम्हारे अंदर बस की है तो यहाँ पे बनाओ ना। 140 करोड़ आबादी का ढिंढोरा पीटते हो और वही 80 करोड़ आबादी को तुम जो है ना भूखा बताते हो। तुम नौकरी देने से तो उन्हें रहे, और नौकरी देने के बगैर तो उनके साथ में जो है ना छल करते हो। ये किस चीज के बाद छल है? उन्हें तुम नौकरी दो, उन्हें तुम जो है ना शासन उसमें लेके आओ, कामों में लेके आओ। आज भारत के जो ना दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पे भारत के लोग नहीं है। अगर तुम्हारे बस की होती ना, आप 5G के जमाने में बैलेट पेपर के इस्तेमाल करेंगे? आप ये देखो यूक्रेन के अंदर उस टाइम में वहाँ के कॉलेजों के अंदर जो है यहाँ के बच्चे पढ़ने जाते हैं, भारत के बच्चे पढ़ने जाते हैं, कि अपने कॉलेज में ऐसा कोई यही दोगलापन है, यही दोगलापन है। ये बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि खुद के धरती से आया हूँ, ये बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि भारत में मानवाधिकार है, ये बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे देश के अंदर मंदिर मस्जिद नफरत की राजनीति नहीं होती, लेकिन जब देश में रहते हैं तो सिर्फ मंदिर नजर आता है, नफरत नजर आता है और मानवाधिकार नहीं दिखता। और इसीलिए डॉक्टर दुआ का कहना है कि ये दोगलापन आप छोड़ दीजिए। अगर आप ओबीसी के से आते हैं, चाहे अगर आपने तो आपके अयोध्या के अंदर आप पुरोहित बनिए, अब जजमान क्यों बन रहे हैं? तो ये आप ईवीएम को खरीद करके ईवीएम को अपने कब्जे में लेकर के अब
बरसों बाद बिना चुनाव का कह रहे हैं, तो फिर चुनाव की क्या जरूरत है? मेरा कहना, चुनाव की क्या जरूरत है? आप इलेक्शन कमीशन खत्म कर दो, चुनाव खत्म कर दो। जैसे चाइना के अंदर और रशिया के अंदर वो 36 साल का शासन कर रहे हैं, तुम भी अपनी मर्जी करो। हम लोग गुलाम 1500 साल से हैं, आज हैं, कल भी रहेंगे। हमें गुलाम रहने का एक आदत पड़ गई है। लेकिन देश के तमाम बड़े पार्टियां तो ईवीएम को लेकर के कुछ ऐसा बयान तो नहीं दे रही है। भैया, बड़ी पार्टियां चोर भाई हैं, एक ही ताली के भक्के बदले लोग हैं। वो लोग भी नफरत की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनगणना की बात नहीं कर रहे। वो लोग ईवीएम चाहते हैं कि जब मैं जीत गया तो मैं जीत गया, हार गया तो ईवीएम का जरा सा ठिकरा फोड़ दिया, तो अंगूर मिल गया तो जो है मीठा है, अंगूर नहीं मिला तो खट्टा है। सवाल ये है कि हमारे जनता का जनता तो हमारे साथी क्या कर रहे हैं कि 50 ईवीएम दो, हम आपको चेक करके दिखा देते हैं, हम बता देते हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? ये प्रैक्टिकल बात ठीक है। प्रैक्टिकल तो तभी होगा ना जब हम आप ईवीएम आपके पास है। 19 लाख ईवीएम गायब आपने कर दिया, 800 ईवीएम उत्तर प्रदेश में जला दिया। अरे ला के दिखाओ, रखो जंतर मंतर पे, बताते हैं कि उसमें क्या गलती है और क्या गलती नहीं है। 22 पार्टियां बुलाई थी चुनाव आयोग ने, तब तो कोई नहीं कर पाया। तो वो जो पार्टियां जिनको बुलाया, जिनको वो बुलाते हैं, वो अपने ही साथी को बुलाते हैं। वो डॉक्टर दुआ को बुलाए ना, फिर बताते हैं। वो बुलाते हैं उन्हीं को जो उनके लोग हैं, उनके इर्द गिर्द और चमचे लोग हैं, जयचंद लोग हैं, उनको बुला करके और कहते हो गया। कांग्रेस चमचे, कांग्रेस और एनडीए दोनों चमचे हैं, दोनों एक ही ताली के छपे बट्टे हैं, दोनों जो है मनोवादी हैं, दोनों ने देश को लूटा है। हमें इन सब से निजात चाहिए और नौजवान और नए समीकरण के साथ हमें देश को बचाना। कांग्रेस ईवीएम का विरोध नहीं कर रही क्या? तो क्या वो हैं ही सारे, सब उन्हीं में जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए विरोध नहीं कर रहे। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी देश की पार्टी है जो बता दीजिए मुझे आप। देखिए, जर्मन में, जापान में, इंडोनेशिया में, जिस भी देश की बात करें जहां ईवीएम इजाद हुआ, वहां पे एक जनता ने आवाज उठाया कि ईवीएम गलत है, वहां ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव। आपकी पार्टी की सबूत मैं भी चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, मैं भी पार्टी का एक अध्यक्ष हूँ, और मैंने कहा कि आप एफिडेविट दो, अपनी वादा जो क्या है उसकी लिखित में दो, और करोगे और नहीं करोगे तो चल अचल संपत्ति जब्त हो जाएगी और आपका चुनाव पे जो है बंदिश हो जाएगा। ये हर पार्टी का है ताकत तो कहे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।